जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 10th क्लास की तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसमें दो हमने बेसिक क्लास ली थी, अब हम चैप्टर पे आते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा 10th क्लास में वास्तविक संख्या है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या होती कहाँ है एक बार हम देख लेते हैं। बे संख्याएं वास्तविक संख्या होती क्या है पहले वो एक बार देख लो, ठीक है। तो वे संख्याएं परमेय अपरमेय सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परमेय एवं अपरमेय, अपरिमेय, परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल आर से। परमेय रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, इन दोनों संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2/3, √2, पाई, ई इत्यादि। अब इसमें एक परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या और ये भी अपरमेय संख्या। इसका मान तो आपको पता होगा 3.14 होता है, इसका मान होता है 2.7183। ये इसका मान होता, तो ये भी, ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या। तो परमेय अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लासा मासा, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना। तो लासा मासा क्या होता है? लासा मासा नोट कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे मासा। मासा, इसको अंग्रेजी में HCF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है? कॉमन के गुणनफल को मासा कहते हैं। कॉमन या हिंदी में कहते हैं ओवरनेस्ट। कॉमन के गुणनफल को मासा HCF कहते हैं। कैसे? देखिए, माना हमको एग्जाम्पल है, सिखा रहे हैं आपको। माना हमको एक 9 व 12 का मासा ज्ञात करो। मासा HCF ज्ञात करो। तो क्या होगा इसका HCF? इसका होगा, देखिए, पहला इसमें कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 9 के गुणनखंड कर लेंगे। कॉमन के गुणनफल को मासा कहते हैं। सबसे पहले 9 के गुणनफल करेंगे। गुणनफल बहुत सरल है, 3 3 9, 3 गुणा 3। फिर 12 के करेंगे, तो 12 के भी सरल है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 3 12। अब देखो, अब हमको HCF ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना। तो हमने क्या कहा था? कॉमन के गुणनफल को मासा कहते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 3, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। बस जो कॉमन होता है उसको मासा कहते हैं, और एक से अधिक जो कॉमन होते हैं तो उनके गुणनफल को मासा कहते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 3 है, तो 3, इसका HCF क्या है? 3 है। ऐसे ही इसकी जगह पे अगर होता ये 12। अगला एग्जाम्पल है 16 और 24 का मासा ज्ञात करो। एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको पहले 16 के गुणनखंड करेंगे, नहीं फैक्टर करेंगे। 16 सरल है तो करने में आते हैं। तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। नहीं करने आते हैं तो ऐसे करेंगे हम, 2 से भाग करते जाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक
8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4, तीन। फिर 24 के फैक्टर करो, 24 के भी ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो 2 6 12, फिर 2 से भाग करो 2 3 6, फिर 3 से भाग करो 3 एकम 3। इसके फैक्टर क्या गए, 1 2 3, 1 2 3 और मतलब 2 3 बार 2 और 1 बार 3। ठीक है, अब इनका हमको मासा ज्ञात करना है, इनकी HCF। ठीक है, HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। देखो इसमें 2 कॉमन ये है, इसे एक बार लिख लो, फिर इसमें और 2 कॉमन है, फिर लिख लो, इसमें 1 2 और कॉमन है, फिर लिख लो। अब कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है, बस जो कॉमन आ गया अब इनके गुणनफल को मासा कहेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका मासा कितना आ गया 8। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कॉमन के गुणनफल को मासा कहते हैं, ऐसे समझेंगे हम। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब हम लासा निकाल देखते हैं, लासा कैसे निकालेंगे। मासा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब लासा देख लो। लासा को एलसीएम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में इसकी एलसीएम है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। देखो इसमें कॉमन तथा ना कॉमन लासा क्या होता है, कॉमन तथा ना कॉमन, मतलब जो कॉमन है वो और जो ना कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो, उन दोनों के गुणनफल को मासा कहते हैं। कॉमन तथा ना कॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं। लासा या एलसीएम कहते हैं। इसको हर चीज को याद रखना, नोट करना। ठीक है, लासा क्या होता है, कॉमन तथा ना कॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉमन के गुणनफल को मासा कहते थे, और लासा को कॉमन तथा ना कॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसी सवाल से कर रहे हैं हम, किससे, 1 तो 12 तथा 16 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 दूनी 4 3 12, फिर 16 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमको लासा ज्ञात करना है। लासा क्या होता है, कॉमन तथा ना कॉमन। पहले तो कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर एक बार और कॉमन है इसमें 2, फिर इसको भी गुणा कर लो। अब कोई कॉमन नहीं है तो जो बचा उसको भी लिख लेंगे। यहाँ 2 बचे, यहाँ 2 बचे, यहाँ 3 बचा। कॉमन को एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है उनको भी लिख लेते हैं, बस सबके गुणनफल को लासा कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, तो इनका लासा कितना आ गया 48। ऐसे करते हैं, है? इन परिभाषाओं को याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इन परिभाषाओं को याद रखेंगे और बिल्कुल सिंपल है। ठीक, और देखो अगला एग्जाम्पल है, इन संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि वही होती है जो हमने आपको भी बताया था, गुणनखंड करके, फैक्टर करके। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे, बहुत सरल है, 2 3 6। फिर हम 20 के फैक्टर करेंगे, बहुत सरल है, 2 दूनी 4
पंजे 20। अब इनका हमको HCF पहले याद करना है। HCF याद कर लो भाई। HCF क्या होगा इसमें, कॉमन, जो कॉमन होता है उसे ही लिखते हैं बस। HCF क्या है ये, अब कोई कॉमन नहीं है, बस यही HCF है। और एलसीएम, एलसीएम क्या है, एलसीएम जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, फिर जो कॉमन नहीं होता उनको भी लिख लेते हैं। कॉमन नहीं, क्या नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इन सबके गुणनफल कर लेंगे। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। ठीक है, ऐसे करते, बहुत सिंपल, परिभाषा याद रखेंगे, सब सवाल सिंपल है, अच्छे से पढ़ते आइए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लो, इसे मिटा दे रहे हैं। संख्या, अगला एग्जाम, आप हमने संख्या बनाई, आपको पूरा एग्जाम्पल ही लिखना है, बस संख्याएं अलग हैं इसीलिए हम कर रहे हैं इसी। 96 और 404, इनका HCF ज्ञात करो, फिर इनका LCM भी ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, इस सवाल करने से पहले एक विधि और लिखा दे रहे हैं ताकि आपको LCM ज्ञात करने के लिए ज़्यादा मकसद ना करने पड़े। ठीक है, तो उसके लिए एक नोट लिख लो, इससे पहले एक नोट लिख लो, नोट में लिखो, यदि दो संख्याओं कौन कौन सी, A, B, दो संख्याओं का HCF X है और LCM Y है, तो एक फार्मूला होता है, इसे याद रखेंगे। क्या होता है, मासा HCF गुणा LCM बराबर होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये फार्मूला है, HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब जैसे LCF क्या है, X है, LCM क्या है, Y है, बराबर पहली संख्या क्या है, इसमें A है और दूसरी संख्या क्या है, B है। ऐसे ही याद हम करेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को हम करते हैं, इसे आप नोट कर लेना और याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लो, HCF ज्ञात करो, फिर LCM भी ज्ञात करो। ठीक है, कैसे, पहले 96 के हम फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर कैसे करेंगे हम, 2 या 6, 2 चौक 8, एक बच्चा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, दूनी 4, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 तीन 6, फिर 3 से कटेंगे, 3 एकम 3। कितने फैक्टर को, 1 2 3 4, 5 बार 2, 1 बार 3, 1 2 3 4 5, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर 404 के फैक्टर कर लो। 404 के फैक्टर कैसे करोगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर कटे किसी से नहीं कटे सकता ये, तो इसके फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा
101। ये भी साइड में लिख ले जाए, ठीक है, इस हिस्से की याद रहे, साइड में लिख लेते हैं, है ना। अब हमको इसका HCF ज्ञात करना है। HCF हमने आपको बताया था, HCF जो होता है कॉमन के गुणनफल को कहते हैं। कॉमन क्या है इसमें? 2, फिर क्या कॉमन है? फिर 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन? फिर कुछ कॉमन नहीं, बस इसी का गुणनफल करो, 2 दूनी 4। HCF कितना आ गया? 4 आ गया। अब लासा ज्ञात करना। लासा आप ऐसे ज्ञात नहीं करेंगे, लासा आप ऐसे ज्ञात करेंगे जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब HCF LCM ज्ञात करना, तो HCF नीचे ले जाओ, ये सारे मान रख दो पहले यहीं पे। HCF का मान कितना है? 4 गुणा LCM, पहली संख्या का है इसमें 96 96, दूसरी संख्या है इसमें 404, ठीक है। अब LCM ज्ञात करना है, बराबर 96 गुणा 404 बटे 4 गुणा में यहाँ पे भाग में आ जाएंगे, काट दो इसे, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, कितना आ गया? 96 गुणा कितना आ गया? अब इसकी गुणा कर लेंगे हम, 96 से, ठीक है। 6 एकम 6, 0 6 एकम 6 गुणा 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, कितने हो गए? 6 9 6 9, कितना आ गया हमारा LCM? 96 96, ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। इस फार्मूले से भी आ गया। ऐसे ही याद करेंगे इस फार्मूले से, जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो हम इस तरीके से याद करेंगे। HCF याद कर लो, फिर L से LCM याद कर लेना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम एग्जाम्पल और नहीं करेंगे, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में प्रश्नावली 1.1 में एक तो पहला पूरा पहले के 4 खंड है, फिर दूसरा पर 1 और 2 सवाल करने, ठीक है। पहले में भी 4 खंड हैं, 4 5, और दूसरे में भी 3 खंड हैं, ये दोनों सवाल करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास पढ़ेंगे हम। देखिए, हमने 10th क्लास कंप्लीट पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, सब कुछ यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमारी शुरू की जब हमने पढ़ाना शुरू किया था हमारे पास माइक नहीं था, तो शुरू की 5 क्लास में आवाज़ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हमने क्लास दोबारा से बना रहे हैं। 5 क्लासें हम बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वही क्लासें आपको आएंगी, और जहाँ तक आवाज़ अच्छी नहीं है वहाँ तक क्लासें हम बनाएंगे। उसके बाद जब आवाज़ अच्छी है, माइक हमारा आ गया है, उसके बाद आपको हम भेजते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई समझने में कोई दिक्कत आती हो तो हमको बताएं, अच्छे से पढ़ें, और आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे 10th में, इस बात गारंटी, अगर आप मेरे अनुसार पढ़ते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।